Okay, dear students, welcome to all of you. Today we will discuss about the piezoelectric transducers and the strain gauge transducers in this lecture. The piezoelectric transducer is used for measuring the physical quantities like force, pressure, stress, etc., which is directly not possible to measure because we can sense the physical quantity. But if we want to convert that quantity into the electrical form, that is not easily possible. The piezoelectric transducer converts the physical quantity, pressure, or mechanical stress into an electrical voltage, which is easily measured by analog and digital meters. Piezoelectric transducer uses the piezoelectric material which has a special property, means the material induces voltage when the pressure or stress applied to it. The material which shows such property is known as electroresistive element. इस तरह के मटेरियल जो हमारे पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको पीजो रेजिस्टिव एलिमेंट कहते हैं. क्वार्ट्ज इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. जो क्वार्ट्ज है ये हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल दो तरह के हो सकते हैं. वन इज द नेचुरल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो सकता है. अनदर इज द सिंथेटिक टाइप. वन इज द नेचुरल, अनदर इज द synthetic. These can be two types. नेचुरल जो हमारे पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं वो क्वार्ट्ज है और सिंथेटिक रोसेले सॉल्ट, अमोनियम डाइहाइड्रेशन फॉस्फेट, लिथियम सल्फेट, डाइपोटेशियम टाइट्रेट, tartrate are the example of the man-made crystal. The ceramic material is also used for the piezoelectric transducer. Ceramic material does not have the piezoelectric property, उनमें piezoelectric property नहीं होती, but it is developed by the special polarizing treatment. If we see the piezoelectric effect, what is the piezoelectric effect? The EMF developed because of the displacement of the charges. डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज का होता है इसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाता है जब हम किसी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर फोर्स और प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. अगर इस डायग्राम से अगर हम इसको देखते हैं तो वी विल ऑब्जर्व दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब यहाँ पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी ए डिफॉर्मेशन इन द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट. तो जो यहाँ पर हमारे इनसाइड में इसके चार्ज होंगे उनमें आपस में डिफॉर्मेशन होगा, ड्यू टू विच द आउटपुट वोल्टेज विल बी जनरेटेड एंड दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल. इससे हम फोर्स को या प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. सम प्रॉपर्टीज जो हमारे पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में मिलती हैं आर द कुछ प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें. फर्स्ट, द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज द हाई स्टेबिलिटी. इनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है. दूसरा, इट इज अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज. जो हमारे पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं बहुत सारी शेप एंड साइज में अवेलेबल हैं. थर्ड, द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज आउटपुट इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर. इनका जो आउटपुट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड नहीं करता. यूजेज ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, अगर हम कुछ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के एप्लीकेशन देखें तो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज हाई स्टेबिलिटी एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग द इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर. इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स में हम यूज कर सकते हैं. सोनार के अंदर हम यूज कर सकते हैं. अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए एलिमेंट्स को वहाँ पर हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं. माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स में
कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू द साउंड। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल सामने आते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइटर्स में यूज होते हैं। तो देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जनरली द piezoelectric transducer has low output, क्योंकि इसका लो आउटपुट होता है, hence external circuit is associated with it. So what is the, if we are getting the low output, then what will be the role of the, जो हमारा लो आउटपुट आएगा तो जो एक्सटर्नल हमारा सर्किट होगा उसका क्या रोल होगा। एक्सटर्नल सर्किट will convert that low output with the help of the amplifier, signal conditioner. So we amplify and get the good high output with the use of the piezoelectric crystal. Now see the strain gauge transducer. अब हम स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो स्ट्रेन गेज sometimes referred as strain is a sensor whose resistance varies with applied force। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो हमारे स्ट्रेन गेज सेंसर होता है उसका रेजिस्टेंस है वो हमारा चेंज हो जाता है। इट कन्वर्ट्स द फोर्स, प्रेशर, टेंशन, वेट इनटू ए चेंज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है। When external forces are applied to a stationary object, strain and stress are the result. First, we see what is the strain. If I define the strain is the, what is the strain? Strain is the unit deformation in length. अगर हमारी लेंथ इनिशियली L1 है, देन L2 हो जाती है, तो हमारी यूनिट डिफॉर्मेशन इन लेंथ इज कॉल्ड द स्ट्रेन, और दैट इज L1 माइनस द चेंज इन लेंथ और ड्यू टू द इनिशियल लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देते हैं देन वी गेट द स्ट्रेन। इसे इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। इस स्ट्रेन की हमारी कोई भी यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी हमारी कोई यूनिट नहीं होती। तो व्हाट हैपन, जैसे इट इज शोन द स्ट्रेन गेज वायर दिखाया हुआ है, तो जिस बेस पर जहाँ पर हमारा फोर्स लगने वाला है वहाँ पर इसको हम टेस्ट कर देते हैं एडेसिव की हेल्प से। देन व्हेन इसको हम ग्रिड को, जो रेजिस्टेंस है जिससे कि हमारा जो हर जगह पर उस फोर्स को सेंस किया जा सके, प्रेशर को, तो इसको हम इस तरह से ग्रिड पैटर्न में जनरली हम इसको रखते हैं। अगर हम एक ही जगह पर उस वायर को रखेंगे तो प्रॉपरली सपोज ये हमारा बेस है और यहाँ पर हमने इस स्ट्रेन गेज के वायर को रख दिया तो ये हमारा प्रॉपरली सेंस नहीं कर पाएगा। दैट इज रीजन इट इज पुट इन द गेज, इस तरह के पैटर्न में पुट किया जाता है। स्ट्रेन गेज इज ए रजिस्टर यूज्ड टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ड्यू टू विच देयर इज ए डिफॉर्मेशन अकर इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप में डिफॉर्मेशन होता है, और ये डिफॉर्मेशन कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड द स्ट्रेन, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। कंप्रेसिव का मतलब, और टेंसाइल जैसे हमने अगर कोई वायर है यहाँ पर फोर्स लगाया तो दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल। अगर हमने इसको इस तरह से किया कि हमने इसको यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेस करना, कंप्रेसर एज ए। तो इस तरह से जो स्ट्रेन गेज को हम अगर किसी सर्किट में ब्रिज के फॉर्म में वी कैन यूज इट टू मेजर द स्ट्रेन गेज। ब्रिज सर्किट shows the measured stress by the degree of discrepancy and uses a voltmeter in the center of the bridge to provide an accurate measurement of that imbalance. Suppose that is the bridge circuit। अब यहाँ पर हमारे पास R1 and R3 are the ratio arm, R1 R3 ratio arms हैं equal to each other, जो कि दोनों के एक दूसरे के बराबर हैं, और R2 is the
रियोस्टेटा हैज ए वैल्यू इक्वल टू द स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस, ये हमारा स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस है। तो R2 और स्ट्रेन गेज रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है। व्हेन द गेज इज अनस्ट्रेन्ड, जब हमारे गेज पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, इन दैट कंडीशन द ब्रिज इज बैलेंस एंड वोल्टमीटर शोज द जीरो वैल्यू। इस कंडीशन में जो हमारा वोल्टमीटर है वो हमारी जीरो वैल्यू को इंडिकेट करेगा। बट एज देयर इज ए चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज, जब स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस में चेंज होता है, द ब्रिज गेट्स अनबैलेंस and producing an indication of the voltmeter. The output voltage from the bridge can be amplified further by a differential amplifier. In this manner, किसी भी ब्रिज में हम स्ट्रेन गेज सर्किट को लगाकर हम उसकी हेल्प से फोर्स, प्रेशर को, स्ट्रेन को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।